वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आपको नए नए अपडेट भी पता चलते रहेंगे और अभी कभी तो 20%, 30%, 50% ऐसे डिस्काउंट आते रहते हैं। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थ को गर्म रखा जाता है। सेकेंड है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। और थर्ड है, हवा का दबाव कम होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फोर्थ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि हवा का दबाव अगर कम होगा तो पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला विकल्प है, पहला कथन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। सेकंड है, नॉट जहाज की गति मापने की एक इकाई है। नेविगेशन में उपयोग की जाने वाली दूरी को समुद्री मील में मापा जाता है। थर्ड है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ल्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। पहला है, टैकोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और दिशाओं के तेजी से माप के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड है, क्रोनोमीटर एक उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दबाव आदि में परिवर्तन के बावजूद पूर्ण सटीकता के साथ समय मापता है। थर्ड है, कपड़े साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन सभी अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धुलने वाली, या फिर जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं आप, बटर जो निकालते हैं ना मिल्क से, मशीन होती है, इसमें अपकेंद्री बल लगता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ना कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहले सारे कथन देखिए। पहला, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। सेकंड, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। थर्ड, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, इसलिए चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का 1/6 होता है। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हैं। सेकंड है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट साफ मौसम का संकेत देती है। थर्ड है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो डुबोने पर वस्तु का वजन कम होता हुआ प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है, जब यह इंसान की आंखों के संपर्क में आता है तो जलन पैदा करता है और आंसू बहने लगते हैं। थर्ड, अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैसें हैं। फॉर्मेलिन का उपयोग आंसू गैस में भी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों गलत है, क्योंकि अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन और इसके साथ एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेलिन है गलत है, अमोनिया का उपयोग करते हैं आंसू गैस में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, ग्रेफाइट भूरे काले रंग का एक चिकना चमकदार अकार्बनिक पदार्थ है। सेकंड है, ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। थर्ड है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन समूह के तत्व हैं। फोर्थ है, क्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें, जबकि ब्रोमीन तरल और आयोडीन ठोस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बनिक पदार्थ है, ना कि अकार्बनिक। अगले प्रश्न में फिर से सही विकल्प चुनना है। पहला है, जेनॉन गैस जो हवा से भारी होती स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। सेकंड, अक्रिय गैस को नोबल गैस या दुर्लभ गैस भी कहते हैं। थर्ड है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सारी अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। सेकंड है कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को सिंथेटिक रबर कहा जाता है। पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकॉल रबर इत्यादि संश्लिष्ट रबर के उदाहरण है। ठीक है, सिंथेटिक रबर जिसे बोलते हैं। थर्ड है पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन और डेक्रॉन पॉलीमर के उदाहरण है। पॉलीथीन का एक बहुलक होता है। बताना है कौन सा सही है कथन। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है जिसे भारी जल कहा जाता है। सेकंड है पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। थर्ड है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले हुए होते हैं जिसके कारण जल अशुद्ध हो जाता है। फोर्थ है क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए परावटु ग्रंथि, इंग्लिश में देख लीजिए, आपको सही से समझ में आएगा। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे, पैराथायरॉयड वाली। फिर सेकंड है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जिसे कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। थर्ड है पैराथ हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो की आर पोर्टर ने 1945 में। राइबोसोम की डिस्कवरी की डी ड्यूए ने 1955 में। गोल्जी बॉडी की साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने की एनिमल सेल में 1898 में। और सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड किया था एडवर्ड वॉन बेनेडन ने 1883 एडी में। और इसका जो नाम दिया था वो टी बवेरी ने दिया था 1888 में। इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं क्योंकि लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूए ने 1955 में, ना कि राइबोसोम की। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से सिक्रीट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि बीटा सेल्स होती हैं। सेकंड, इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, और इसकी अधिकता होगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी। इंसुलिन हार्मोन में क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो शुगर को रेगुलेट करता है ब्लड में। कौन से विकल्प हैं जो सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन है जो कि अमाशय की कोशिकाओं और गृहिणी द्वारा मुक्त होती है। सेकंड, एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि लाल ग्रंथि और अग्नाशय से स्रावित होता है। थर्ड स्टेटमेंट है न्यूट्रास्यूटिकल, ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि नियमित पोषण मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। और फोर्थ है मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला एक मुख्य रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताइए कौन से विकल्प सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। सारे करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में 116वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। पहला मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण, ठीक है, सर्जिकल ट्रांसप्लांट है, वो किया गया था बर्नार्ड द्वारा। सेकंड है दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुइस ब्राउन जिसका जन्म हुआ था 1978 में 25 जुलाई को। थर्ड है रक्त के थक्के जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए जो शामिल एंजाइम होता है उसको थ्रोम्बिन कहते हैं। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम की, इसमें क्रांति लाने के लिए हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया है। सेकंड है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है और यूपी सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सेकंड है यूपी कैबिनेट ने हाल ही में अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से
किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिलों को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। सेकेंड है, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (M-युवा) नामक एक पहल की शुरुआत की है। थर्ड है, रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में यूपी के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। विकल्प आपके सामने हैं, बताइए कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब तीसरा इस कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। तीसरे में क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ग्रुप ने नहीं, अडानी ग्रुप होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कानपुर नगर निगम के साथ साझेदारी में कानपुर स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का उद्घाटन किया है। सेकंड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत और युवा सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए वाराणसी में संसदीय संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। थर्ड है, नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा स्टेडियम में 3 दिवसीय वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्राधिकरण के CEO हैं डॉक्टर लोकेश M ने किया है। इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। क्योंकि यहाँ पर लोकेशन गलत दी गई है, डिस्ट्रिक्ट गलत है, ये हो जाएगा लखनऊ, ना कि कानपुर है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन और दौरा किया है। सेकंड, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के अमरोहा में शिकलकी धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया है। थर्ड है, बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 13 और 14 फरवरी तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूपी का संभल होगा, ना कि अमरोहा होगा। अगला प्रश्न है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत शेष 6 श्रेणियों में अनुदान को ₹15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। सेकेंड है, NTPC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने हाल ही में 14 मेगावाट क्षमता की अयोध्या सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना चालू की है। थर्ड है, यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है। फोर्थ है, यूपी सरकार ने हाल ही में प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की है। देख लीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला गलत है। पहला कथन गलत है, तो यहाँ पर 6 श्रेणियों में पहला तो 15,000 से बढ़ाया गया और कितना कर दिया गया अनुदान, 25,000, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया है। सेकंड है, योगी आदित्यनाथ के अनुसार यूपी में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का यह पहला राज्य बनने को तैयार है। थर्ड, हाल ही में यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV उपयोग पोर्टल का विस्तार किया है। विकल्प देख करके सही उत्तर चुने, हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 123वां प्रश्न अब आगे का देखिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में जो बजट है, इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये से प्रतिमाह बढ़ाया है और 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सेकंड है, यूपी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई। सेकंड है, यूपी में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अक्टूबर 1950 में आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। थर्ड है, यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा वर्ष 1990 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। सही कथन चुनना है, तो इसमें देखिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी अपनाई गई थी 1947 को और उर्दू अपनाई गई थी 1989 में। तो कथन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी में सर्वाधिक अवनालिका पर्दन वाला जिला इटावा है। सेकंड है, यूपी राज्य में विकलांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया था। थर्ड है, यूपी राज्य में आंवला का जो सर्वाधिक उत्पादन है प्रतापगढ़ जिले में होता है। और फोर्थ है, सोनभद्र वह जिला जिसकी सीमा यूपी
के राज्य के अधिकांश जिलों से लगती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल चौथा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो चौथे में क्या गलत है? सोनभद्र इसमें दिया गया है, जबकि बदायूं वो जिला है जिसकी सीमा यूपी में राज्य के सबसे अधिक जिलों से लगती है, जबकि सोनभद्र की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। अगले प्रश्न में बताना है यूपी के प्रमुख मंदिर और शहरों से संबंधित विकल्प। पहला है गोला गोकर्णनाथ खीरी में है, सही दिया गया है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है, भी करेक्ट है। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। अर्गा पार्वती मंदिर बस्ती में है, ये गलत है, गोंडा में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र बरेली में है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। पहला गलत है, क्योंकि यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में, बरेली में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है सरफुद्दौला हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। सेकंड, स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को हाल ही में नई दिल्ली में द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कन्नेमैन का हाल ही में 2024 में निधन हो गया है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और उसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, भारत मेडागास्कर तंजानिया द्विपक्षीय अभ्यास दूसरा संस्करण हुआ है। IMT ट्रिलेट 24 हाल ही में नाकाला मेडागास्कर में संपन्न हुआ है। सेकेंड है, इस अभ्यास का उद्देश्य भारत, मेडागास्कर और तंजानिया की नौ सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत और मेडागास्कर नहीं है, मोजाम्बिक होगा। दोनों जगह मोजाम्बिक होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नाकाला मोजाम्बिक में हुआ है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अपने सकल व्यापारिक मूल्य को दोगुना करके रुपए 4 लाख करोड़ करके उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है। सेकेंड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले पवन दावुलुरी को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। थर्ड है, CEAT लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्नब बनर्जी को हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 131 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, रैबिट इंक नामक कंपनी ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सेकंड है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अपनी तरह की दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासन हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने है, देख करके बताना है कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की, ना कि कर्नाटक ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, 31 जनवरी 2024 को भारत में 5 नवीन रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। सेकंड है, मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उल्लिखित पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करने वाला एक वैश्विक समझौता है। थर्ड है, उड़ीसा राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने आने वाले परिवारों के लिए आजीविका के लिए 1000 रुपये की एक मुफ्त नगद सहायता की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 133 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड करेंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। सेकेंड, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में टोंस ब्रिज स्कूल देहरादून में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। और थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है तंजानिया ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर एक दुर्लभ खनिज कोल्टन के भंडार की घोषणा की है। सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च 2024 के बाद नए ग्राहक जोड़ने और डिजिटल वॉलेट पर और यूपीआई लेन देन जैसी सेवाओं प्रदान करने से रोका है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए पहले एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर तंजानिया नहीं केन्या होगा। ठीक है, तो गलत हो जाए, बाकी दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, फ्रांस हाल ही में 1 जनवरी 2024 से डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है। सही है कथन। हाल ही में भारत ने पेरिस फ्रांस में एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी सही दिया गया है। डी है थर्ड है, डी रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधरन रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लॉडी में मेसोलिथिक काल के शैल चित्रों की खोज की है। ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यहाँ पर लोकेशन गलत दे दी गई, यहाँ पर बेंगलुरु शहर नहीं होगा, हैदराबाद में ये आधारशिला रखी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट करना है। 136 क्वेश्चन देखिए, पहला है, वंदना कटारिया को हाल ही में उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सेकंड है, शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हाल ही में मास्टर कार्ड ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। थर्ड है, सुनील शेट्टी को हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हैंडक्राफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी को जीआई टैग दिया गया। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला है, चक्रवात जैस्पर ने 13 दिसंबर 2023 को उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दी है। सेकंड है, चक्रवात मिचुंग ने हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। थर्ड है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामून ने 25 अक्टूबर की रात को उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर दस्तक दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल हाल ही में नई दिल्ली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में राज्य और जिला स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पोर्टल के साथ बंजर भूमि का हरित और पुनर्स्थापन लॉन्च किया गया है। थर्ड है, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल सी केयर्स लॉन्च किया है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र और चीन ने हाल ही में चीन के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला कथन है। दूसरा है, मिस्र चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना में शामिल होने वाला पहला अरब देश बन गया है। थर्ड है, भारत के वैज्ञानिकों के साथ बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक और मॉरिशस के 2 वैज्ञानिक 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। फोर्थ है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत ने जनवरी 2024 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में भी सही विकल्प चुनना है। पहला, भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। सेकंड है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने हाल ही में अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन किया है। थर्ड है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरणा लेते हुए एपोलेट्स अधिकारियों के कंधे के बैज के नए डिजाइन का अनावरण किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, पहला कथन है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध न्यायविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का जनवरी 2024 में निधन हो गया है। अगला है, विवादास्पद रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर का हाल ही में निधन हुआ दिसंबर 2023 में। थर्ड है, नासा अपोलो 16 के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटिंगली 2 का नवंबर 2023 में निधन हो गया है। इनका नाम है केनेथ मैटिंगली सेकंड। ठीक है। फोर्थ है, भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का मार्च 2024 में निधन हो गया है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 143 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाल ही में प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कुशल बनाने के उद्देश्य से भारत में एआई ओडिसी पहल शुरू की है। ये भी करेक्ट है। थर्ड है, कर्नाटक औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत नामक एक परीक्षण शुरू किया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन अमृत नामक जो परीक्षण शुरू किया गया वो केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में केरल में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सेकेंड है, अमेरिका ने हाल ही में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से वोल्कन सेंटर रॉकेट द्वारा दुनिया के पहले निजी चंद्रमा मिशन के हिस्से के रूप में पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। थर्ड है, एस्क्रोपे को हाल ही में भारत के पहले डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी मिली है। कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसमें से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों सही हैं। ये जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में जो ये किया है सफलतापूर्वक परीक्षण, वो केरल में नहीं किया है, वो कर्नाटक में किया है। ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इस अनुसार अगर देखेंगे तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 145 क्वेश्चन है। पहला कथन है, अभय ने हाल ही में पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। सेकंड है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। थर्ड है, प्रोफेसर SD मुनि द्वारा लिखित डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया है। तीनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 146 क्वेश्चन देखिए, थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सही विकल्प चुनना है। तो शीर्ष स्थान है बर्नीहाट मेघालय का, सही है। दूसरा स्थान है बेगूसराय बिहार, ये भी करेक्ट है। तीसरा ग्रेटर नोएडा UP, सही है। और सबसे कम जो प्रदूषित शहर है वो असम का सिलचर है, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, छठा विश्व ब्रेल दिवस हाल ही में 6 जनवरी 2024 को समावेश और वितरण के माध्यम से सशक्तिकरण विषय के साथ मनाया गया है। सेकंड है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हाल ही में 5 जनवरी 2024 को राइट टू फाइट थीम के साथ मनाया गया है। थर्ड है, राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में 12 जनवरी 2024 को अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड थीम से मनाया गया है। फिर से देख लीजिए एक बार थीम, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को होता है, इसलिए 6 जनवरी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, हाल ही में लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सही है। सेकंड, हाल ही में यूपी के बरेली की हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती, इनके संस्मरण यादें और यादें मतलब यादें और यादों के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बरेली की नहीं है, ये मुरादाबाद की है। थर्ड है, बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये करेक्ट है, तो राइट आंसर है 1 और 3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हाल ही में 43 साल की उम्र में मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड है, 22 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने हाल ही में स्पेन के 4th एल लोब्रेगेट ओपन में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। और थर्ड है, उत्तराखंड की वंदना कटारिया हैं, इनको हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 में जापान के खिलाफ भारत के मैच में 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है मनोरमा ऑनलाइन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मरियम मेमन मैथ्यू। इनको डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला कथन है, ये सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सदानंद वसंत दाते का हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। थर्ड है राजीव कुमार, इनको हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है पीयूष आनंद को हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया, ये भी गलत है। तो राजीव कुमार को बनाया गया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक, और पीयूष आनंद को बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, बाकी थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस सेट के। ऐसे ही सेट रोज आपके लिए आ रहे हैं। मॉक टेस्ट बीच में आपकी जो सीरीज चल रही थी उसको भी कंटिन्यू किया गया, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी आप इसी तरह अपने सुझाव कमेंट के जरिए से मुझे मोटिवेट करते रहें। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आती रहूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेट के साथ अगली क्लास। अगर आप पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।